हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। आज इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड 20 मॉक क्वेश्चन भी देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग मीन्स स्पेशल टीचिंग गिवन टू स्टूडेंट हु हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ ऐसे विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिक्षा देना है जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, जिनके लिए सीखना डिफ़िकल्ट होता है। It help them understand topics they could not learn in the regular classroom। और इसका उद्देश्य है कि उन विषयों को सरल तरीके से समझाना है जिन्हें वे सीख नहीं पाते, जिन्हें छात्र सामान्य कक्षा में ठीक से नहीं सीख पाते। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। रिमेडियल टीचिंग इज एक्स्ट्रा टीचिंग प्रोवाइडेड टू वीक लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स। उपचारात्मक शिक्षण वह अतिरिक्त शिक्षण है जो कमजोर या सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को उनकी कमियों को दूर करने के लिए और सीखने में सुधार लाने के लिए दिया जाता है। नाम से स्पष्ट है, उपचारात्मक शिक्षा मतलब उपचार करना। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाई को दूर करना है। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स, कठिन विषयों को सरलता समझाना है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, विद्यार्थियों का सीखने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाना है। अचीव अ बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना है। उपचारात्मक शिक्षण के चरण देखते हैं। पहला चरण है आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम, तो सीखने में विद्यार्थियों को क्या समस्या होती है उसकी पहचान करना है। उसके बाद नेक्स्ट चरण है फाइंड द केस ऑफ द प्रॉब्लम, अब उसके बाद जो समस्या है उसका कारण है उसको ढूंढना है। फाइंड द केस ऑफ द प्रॉब्लम, तो समस्या के कारण को ढूंढना है। फिर तीसरा चरण है गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड प्रैक्टिस, उसके बाद बच्चों को, विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है और उन्हें अभ्यास कराना है। फिर चौथा चरण क्या कहता है, चेक द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, अब उसके बाद चौथे चरण में बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको चेक करना है, उसको जांचना है कि उनमें उस समस्या का सुधार करने के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ है। मेथड्स, विधि। इंडिविजुअल टीचिंग, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। स्मॉल ग्रुप टीचिंग, तो बच्चों का छोटे समूह बनाकर पढ़ाना है। यूज़ ऑफ सिंपल एग्जाम्पल्स, साधारण उदाहरण का उपयोग करना है। प्रैक्टिस एंड रिविजन, अभ्यास और पुनः अभ्यास कराना है। एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटीज़, तो शैक्षणिक खेल और उससे संबंधित गतिविधि कराना है। बेनिफिट्स, लाभ। इम्प्रूव्स लर्निंग, तो सीखने को बढ़ावा देना है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बनाना है। रिड्यूस लर्निंग गैप्स, सीखने की समस्याओं या कमियों को दूर करना है। हेल्प्स स्टूडेंट परफॉर्म बेटर इन एग्जाम्स, और बच्चों की मदद करना है कि वे एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। चलिए, अब इस थ्योरी के बाद हम 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे जो इस थ्योरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, टू टीच ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट। बी, टू हेल्प स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। सी, टू प्रिपेयर स्टूडेंट ओनली फॉर एग्जामिनेशन। और डी है टू गिव होमवर्क ओनली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू हेल्प स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, तो बच्चों की मदद करना है सीखने में, उनकी समस्याओं को दूर करने में, यह उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है रिमेडियल टीचिंग इज मेनली प्रोवाइडेड फॉर, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए दिया जाता है। ए, ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। बी, गिफ्टेड स्टूडेंट ओनली। और सी है स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। और डी है सीनियर स्टूडेंट ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है उनके लिए यह उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है।
प्रश्न 3, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमेडियल टीचिंग? ए इवोल्यूशन, बी डायग्नोसिस ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम, सी है गिविंग रिवार्ड्स और डी है कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। तो उपचारात्मक शिक्षण का पहला चरण क्या है, इसे हम बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोसिस ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम। प्रश्न 4, रिमेडियल टीचिंग इज बेस्ड ऑन। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है, उसका बेस क्या है बताना है। ऑप्शन ए लर्नर्स नीड्स, बी टीचर्स कन्वेंस, और सी है टेक्स्ट बुक्स ओनली, और डी है स्कूल टाइम टेबल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लर्नर्स नीड्स। प्रश्न 5, द रोल ऑफ द टीचर इन रिमेडियल टीचिंग इज टू। तो उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है, उसे बताना है। ऑप्शन ए डिलीवर लेक्चर्स ओनली, बी हेल्प स्टूडेंट ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, सी कंडक्ट टेस्ट ओनली, डी गिव होमवर्क ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज। प्रश्न 6, विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिमेडियल टीचिंग। तो कौन सी विधि बहुत अच्छा है रिमेडियल टीचिंग के लिए, बताना है। ऑप्शन ए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, बी है ऑनलाइन टीचिंग ओनली, सी लेक्चर मेथड ओनली, और डी है प्रोजेक्ट मेथड ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रश्न 7, अ मेजर बेनिफिट ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज। ऑप्शन ए रिमूविंग लर्निंग गैप्स, बी इंक्रीजिंग होमवर्क का, और सी है मेंटेनिंग डिसिप्लिन ओनली, डी कंप्लीटिंग द सिलेबस क्विकली। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिमूविंग लर्निंग गैप्स। प्रश्न 8, बिफोर स्टार्टिंग रिमेडियल टीचिंग द टीचर शुड। उपचारात्मक शिक्षण से पहले क्या आवश्यक है। ए डायग्नोज द स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टी, बी अनाउंस एग्जामिनेशन रिजल्ट, और सी है गिव रिवार्ड्स, डी है मीट पेरेंट्स ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोज द स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टी। प्रश्न 9, रिमेडियल टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ ए प्यूनिटिव टीचिंग, बी करेक्टिव टीचिंग, और सी है इंटरटेनमेंट बेस्ड टीचिंग, और डी है कॉम्पिटिटिव टीचिंग। इसका आंसर है ऑप्शन। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है, यह बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट टीचिंग। प्रश्न 10, रिमेडियल टीचिंग मेनली फोकस ऑन। ए सिलेबस ओनली, बी स्टूडेंट वीकनेस, सी है एग्जामिनेशन ओनली, और डी है डिसिप्लिन ओनली। उपचारात्मक शिक्षण में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स वीकनेस, बच्चों की कमजोरी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रश्न 11, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज टू। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसे बताना है। ए गिव होमवर्क ओनली, बी पनिश स्टूडेंट्स, सी रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज, और डी है कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज। प्रश्न 12, विच स्ट्रेटजी इज यूजफुल इन रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण में कौन सी विधि उपयोगी है, बताना है। ए प्रैक्टिस एंड रिविजन, बी लेक्चर ओनली, सी नोट राइटिंग ओनली, और डी है टेस्टिंग ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिस एंड रिविजन। प्रश्न 13, रिमेडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड आफ्टर। उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद दिया जाता है। ए आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, बी एनुअल एग्जामिनेशन ओनली, सी स्कूल एडमिशन, और डी है स्कूल कंप्लीशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। प्रश्न 14, रिमेडियल टीचिंग हेल्प्स इन इंक्रीज। उपचारात्मक शिक्षण किसे बढ़ाता है। ए फियर, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी स्ट्रेस, और डी है कंपटीशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। प्रश्न 15, रिमेडियल टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू। उपचारात्मक शिक्षण
किससे ज़्यादा संबंधित है, क्लोजली किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए एज ओनली, बी इंडिविजुअल डिफरेंस, सी जेंडर ओनली और डी है अटेंडेंस ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रश्न 16, द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इन रिमेडियल टीचिंग इज टू। उपचारात्मक शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस, बी पनिश स्टूडेंट, सी अवार्ड मार्क्स ओनली और डी है कंडक्ट कंपटीशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस। प्रश्न 17, विच टीचिंग एड इज यूजफुल इन रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण में कौन सा संसाधन उपयोगी है। ए ब्लैक बोर्ड ओनली, बी टेक्स्ट ओनली, सी चार्ट्स पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ और डी है क्वेश्चन पेपर्स ओनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ट्स पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज़। प्रश्न 18, रिमेडियल टीचिंग इज मोस्ट नेसेसरी फॉर। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के छात्रों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ए स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, बी गिफ्टेड स्टूडेंट ओनली, सी स्पोर्ट्स स्टूडेंट ओनली और डी है सीनियर स्टूडेंट ओनली। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। प्रश्न 19, द आउटकम ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज। ए डिक्लाइन इन लर्निंग, बी इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग और सी है ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, डी इनडिसिप्लिन। उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। प्रश्न 20, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग का जो सही सीक्वेंस है उसको बताना है। ऑप्शन ए डायग्नोसिस, बी प्लानिंग है, टीचिंग और इवोल्यूशन, ऑप्शन बी एग्जामिनेशन, पनिशमेंट, इवोल्यूशन और टीचिंग, ऑप्शन सी होमवर्क, एग्जामिनेशन, रिवार्ड, टीचिंग और डी है इसका क्रम टीचिंग, पनिशमेंट, एग्जामिनेशन, इवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायग्नोसिस, प्लानिंग, टीचिंग, इवोल्यूशन। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।